आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब में जितने भी ऑप्शन हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फाइल के टैब के अंदर जो ऑप्शन जो अपने अधिक काम में आते हैं, उनको मैं डिटेल से बताऊंगा और जो अपने बहुत कम काम में आते हैं, उनको मैं बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ देखो आप, ये एक्सेल बिल्कुल हल्का दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपन ने कोई सी फाइल सिलेक्ट नहीं कर रखी। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाओगे। जैसे आप फाइल टैब में आओगे, फाइल टैब में आने के बाद ये देखो न्यू वाला ऑप्शन, ये हल्के इसलिए हो रखे क्योंकि ये तब एक्टिव होंगे तब आप फाइल सिलेक्ट करोगे। अपन फाइल ही सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये फाइल सिलेक्ट करने में पूछा है आप कौन सी फाइल और कौन सी वर्कबुक लेना चाहते हो। अब ये पूछा है आपको कौन सी वर्कबुक लेना चाहते हो। ये देखो ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहते हो या ऐसी वर्कबुक जो ऑलरेडी पहले से बनी हो, उसमें बस अपन एडिट वगैरह कर सकते हैं। एक तरह से आप जैसे रिज्यूम वगैरह बनवाते हो ना, तो उसके बाद वो फॉर्मेट पहले से तैयार रहता है। वो क्या करता है, आपके नाम, एड्रेस और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह एंटर करता है, जीमेल वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करता है। ठीक उसी प्रकार ये टेम्पलेट होती है जो पहले से तैयार रहती है, अपने को उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके उसको तैयार किया जाता है। तो मैं क्या ब्लैंक बुक ले रहा हूँ। ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट की। ये मैंने सेलेक्ट की। जैसे मैंने सेलेक्ट की, अब देखो ये आप जब पहले हल्का दिख रहा था, अब ये बिल्कुल अच्छे से दिखने लग गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा काम कर लेता हूँ इस सीट पर। फिर मैं इसके आगे के जो ऑप्शन है ये वाले, ये देखो, ये जैसे न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, ये जितने भी है मैं इनका बाद में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें वर्क कर लेता हूँ। मैंने सीट सिलेक्ट कर ली। सीट सिलेक्ट करने के बाद इस पर थोड़ा सा वर्क करके तैयार कर लिया। अब अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करेंगे। सेव का ऑप्शन एक तो ये रहा, जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। मैंने इसको बेसिक क्लास के माध्यम से समझा दिया था। ये अपनी एक्सेल की तीसरी क्लास है। फाइल टैब में आएंगे। फाइल टैब में आने के बाद इसको करेंगे अपन सेव। जैसे मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप सेव कहाँ करना चाहते हो। यदि आपको डेस्कटॉप और डेस्कटॉप तथा डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो तो डिस पीसी में आओ। ये देखो डॉक्यूमेंट्स आ गया, डेस्कटॉप आ गया आपका। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। किस नाम से सेव करूँ, मैं करता हूँ इसे परचेज फाइल, परचेज टेबल। ये देखो मैं यहाँ, देखो ये लिख रहा है ना फाइल नेम, एरोस पॉइंटर से देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नाम। ये मैंने सेव कर दिया। देख पा रहे हो यहाँ टाइटल नेम में भी यहाँ नाम चेंज हो गया, परचेज टेबल आ रहा होगा। ठीक है, परचेज टेबल आ रहा है। अब मैंने क्या करता हूँ, फाइल टैब में न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने की क्लोज कर देता हूँ। क्लोज यहाँ दिखा रखा है ना, ये देखो क्लोज, ये वाला क्लोज। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्लू। जैसे मैंने कंट्रोल डब्लू किया, यहाँ से फाइल हट गई। अब मैं क्या न्यू फाइल लेना चाहता हूँ, फाइल पे जाऊँगा, न्यू वाली फाइल पे क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने पे वही मांगेगा कौन सी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हो। ये मैंने सिलेक्ट कर ली। वापस बता रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया। क्लोज कर दिए, इसे हाईलाइट था तो वो हल्का हो गया। इसको वापस न्यू फाइल लेने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन, ये शॉर्टकट की भी याद रखना। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एन किया, ये फाइल ओपन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस बंद कर रहा हूँ, कंट्रोल डब्लू से बंद कर रहा हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। अब फाइल टैब में देखो, अपन ने होम टैब में ये चीज़ें, ये देखो होम टैब खुल रहा है। तो होम टैब में बता रहा है कि कौन सी फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ये खुल जाएगा। और कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो वो भी आ जाएगा। न्यू फाइल अब मैंने बता दिया, ओपन वाली फाइल। ओपन पे जाऊंगा, ओपन फाइल वाले पे ये देखो रिसेंट मतलब लास्ट टाइम आपने ताज़ा जो भी फाइल है ओपन खोली है ना, वो फाइल है। तो देखो ये फाइल अभी अपन ने बनाई थी, कहाँ है ये, नीचे देखो डेस्कटॉप में लिखा हुआ है ना। ये कौन सी किस जगह है, डॉक्यूमेंट्स में, ये डी ड्राइव में। तो अपन देखते हैं पहले, डेस्कटॉप पे अपन ने फाइल सेव की थी ना,
वो देखते हैं। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। या माइनस पे देखो मिनिमाइज करना है, मैंने मिनिमाइज किया। यहाँ आप देखो डेस्कटॉप में आ गई ना फाइल परचेज टेबल के नाम से, ठीक है, वो जो अपन ने सेव की थी। अब इसे अब एक चीज़ ये देखो कि आप जो फाइल ओपन करना चाहते हो ना वो रिसेंट में, ये रिसेंट में आपको दिख रही नहीं है कि ये वो फाइल कहाँ है। तो आपको ये तो पता है ही मेरी फाइल किस जगह जब मैंने सेव की थी। जैसे मुझे पता है कि मैंने पीसी के अंदर की थी और डेस्कटॉप के अंदर की थी। यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें तब भी नहीं दिख रहा हो तो ब्राउज़र में आ जाओ। ब्राउज़र में सारा डिटेल्स आ जाएगी ब्राउज़र के अंदर, क्या डेस्कटॉप चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, डाउनलोड में है, किस जगह आपने सेव की थी। तो जैसे मैं डेस्कटॉप में सेव किया था कौन सी फाइल, परचेज टेबल। परचेज टेबल को मैं जैसे ओपन करा, एक बार वापस बता देता हूँ, इसे वापस क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल W से क्लोज किया। ओपन करने के लिए वापस कंट्रोल O करूँगा। कंट्रोल O करने के बाद ये देखो ब्राउज़र में आऊँगा। ब्राउज़र में आने के बाद जो मेरे को फाइल सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया डेस्कटॉप, ये मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। और सॉरी डेस्कटॉप नहीं है, डाउनलोड है। ये मैं देखो मैंने की थी, दिखी क्यों नहीं। ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जो आपको फाइल सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप ये फाइल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ फाइल का नाम आ जाएगा। जैसे मैं परचेज टेबल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ देखो परचेज टेबल का नाम आ जाएगा। परचेज टेबल क्लिक किया कि देखो परचेज टेबल सेलेक्ट हो गई। आइए बोल रहा है ओपन, ये लो ओपन कर दिया। जैसे मैंने ओपन किया ये परचेज टेबल ओपन हो गई। मैंने होम टैब तो ये इसमें दिखाई रखा है क्या क्या चीज़ें है जो मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल एंड और मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन। इस चीज़ के इस जो आपने ये टेबल वगैरह खोल रखे हैं ना, उसकी यदि परचेज टेबल खोल रखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या लॉक वगैरह लगाना चाहते हो, क्या चाहते हो, कितनी MB की है, कितनी की नहीं है, ठीक है। ये इतना काम करनी है। सेव, सेव का मैंने बता दिया। अपन सेव करते हैं तो स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मैंने फाइल का वर्क करने के बाद कंट्रोल S किया था ना, तो ये लोकेशन मांगा था कि कौन से लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो। तो मैंने लोकेशन सेव की थी डेस्कटॉप, ठीक है। अब सेव एज का बता देता हूँ, सेव एज का बता रहा हूँ, ठीक है। सेव एज का देखो ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर रखी है। ये आपको पता है किस जगह सेलेक्ट, किस जगह से मैंने उठाई है, डेस्कटॉप से उठाई है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, इसे क्लोज कर दिया, कंट्रोल से ओपन कर रहा हूँ। ये आया ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर आने के बाद ब्राउजर ये देखो ये मैंने आया डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में आने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ये परचेज फाइल उठाई है कहाँ से, डेस्कटॉप से। ये करके मैंने ओपन कर लिया। अब इस फाइल में क्या कर रहा हूँ, मैं करेक्शन कर रहा हूँ। करेक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं परचेज वाला हटा रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मैंने परचेज वाला हटा दिया। अब क्या 3 महीने की है, जनवरी फरवरी मार्च। तो आप इसे यहाँ जाके कंट्रोल S कर दोगे ना तो ये तो सेव हो जाएगी। जो अपनी जो फाइल थी ना उसी में करेक्शन हो जाएगा। और वो फाइल जैसे डेस्कटॉप में थी तो उसमें ये 3 मंथ की रिपोर्ट आ जाएगी और वो अप्रैल वाली हट जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी वो 4 महीने की रिपोर्ट अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल वो पहले वाली भी रहे और जो मैंने करेक्शन किया है वो भी रहे, दोनों रखना चाहता हूँ मैं। तो क्या करूँगा, सेवेज में जाऊँगा। सेवेज, सेवेज में जाने के बाद मैं जाऊँगा ब्राउज़र में और जिस जगह मेरे को फाइल सेव करनी है वहाँ चला जाऊँगा। अब मेरे को फाइल सेव करनी है जिस डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है, मेरे को जाना है इसके अंदर डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद अनिल में जाऊँगा। अनिल में जाने के बाद यहाँ अनिल वाले फोल्डर में ओपन कर दूंगा। यहाँ देखो 3 फाइल है, दो तो फोल्डर है और एक फाइल है। देखो 3 फोल्डर, एक्सेल फुल कोर्स वीडियो क्लास डाटा टेली डाटा सेल्स टेबल जनवरी टू अप्रैल। अब यहाँ परचेज वाली टेबल सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे वो फाइल भी शो हो जाएगी, ठीक है। कहाँ सेव किया, डी ड्राइव में। अब वो अपनी फाइल कहाँ कहाँ है अपनी, एक तो डेस्कटॉप पे है और एक कहाँ है, एक कहाँ है, एक अपनी डी ड्राइव में। सबसे पहले इसे क्लोज कर दिया। वापस इसे ओपन करने के लिए क्या करूँगा, फाइल टैब में जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। अब ये देखो ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में आ रहा हूँ। एक तो थी डेस्कटॉप के अंदर, तो सबसे पहले अपन जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर। कहाँ जा रहे हैं, ये डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर परचेज टेबल ये मैंने ओपन कर दी। सेम नाम से सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोकेशन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो इस वाली फाइल के अंदर देखोगे आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तीनों की
चारों की सेल्स वगैरह है। मैं इसे वापस क्लोज कर रहा हूँ। अब दूसरी फाइल ओपन कर रहा हूँ जिसमें अपन ने क्या अप्रैल वाला फोल्डर हटा दिया था और बाकी सेम था। ब्राउजर पे ओपन किया, कौन से में सेव किया था, डी ड्राइव में सेव किया था मैंने, और फिर अनिल वाले फोल्डर में सेव किया था, और फिर परचेज टेबल में थी। ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपनी दो जगह से हो गई, वो अप्रैल तक की भी रह गई सेल, अप्रैल तक की भी परचेज रह गई, और मार्च तक की भी परचेज रह गई। ठीक है, सेव एज का बता ही दिया। प्रिंट वगैरह जैसे ये मैंने जो फाइल अभी ओपन कर रखी है ना, उसको प्रिंट लेने के लिए देखो, प्रिंट लेऊंगा तो प्रिंट में ऐसे शो होगा मुझे। ठीक है, और एक चीज ये शेयर, जैसे अपन इसको शेयर करना चाहते हैं कहीं पे, जैसे ईमेल के माध्यम से ऐसे। ठीक, और एक चीज और देख लो, एक्सपोर्ट, अपन किसी को फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तब काम आती है। और क्लोज, क्लोज वाला मैंने आपको बता ही रहा था, बार बार बंद करके बता रहा था, कंट्रोल प्लस डब्लू। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखना मेरे को वो जो फाइल थी वो बंद हो गई। देखो ये हल्का हल्का हो गया ना, वो फाइल बंद हो गई। वापस मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लिया, वो वापस कर लिया मैंने, ये ओपन। ठीक है, अकाउंट्स, ये जो ये जिस बंदे की लैपटॉप में चला रहा हूँ, वो उसके डिटेल्स आ गई, पर्सनल यूज, और जो ये ऑफिस है MS ऑफिस, इसके बारे में डिटेल्स आ गई, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अकाउंट वगैरह, और ऑप्शन के अंदर ये जो अपन यूज करें ना टूल वगैरह, इसकी सेटिंग वगैरह आ गई। तो आज हमने ना इस फाइल के अंदर जो मोस्ट टेबल है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो होम टैब अपने को पता है कि कौन सी, होम टैब के अंदर आप कौन सी ब्लैंक बुक लेना चाहते हो, इनवॉइस वाली लेना चाहते हो, मार्कशीट वाली लेना चाहते हो, चार्ट वाली लेना चाहते हो, जो अपने हिसाब से टेम्पलेट वगैरह लेना चाहते हो वो ले सकते हो, या ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हो। न्यू वाले मैंने बता दिया, न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए, कि न्यू वर्कशीट जैसे आप क्लिक करोगे तो मांगेगा कौन सी वर्कशीट आप ओपन करना चाहते हो या वर्कबुक ओपन करना चाहते हो। और ओपन का मैंने बता दिया पहले से, कोई फाइल बना के रख रखी है अपन उनको ओपन करने के लिए। इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, सेव, जब अपन सेव करते हैं कंट्रोल ए से इसकी शॉर्टकट की, सेव एज हो गया, प्रिंट अपन बता ही दिया, और क्लोज भी बता दिया। ठीक है, इन सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये थोड़े मोस्ट है, वैसे मैंने तो बता दिया थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ऑप्शन आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो होम, एक तो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, और क्लोज। ये ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या यूज होता है इसका। ठीक है, आज सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही आपके लिए मैं क्लासेस लाता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।